जिस समय जीव सिंध में भगवान सोए हैं तो हमारे संत लिख रहे हैं कि एक दिन छीरो और सिंदूर घुराई असोवती रहेगी दे सुखदाई। सोवत रहे नींद सुखदाई। जिस समय भगवान सो रहे थे तो ये कच्छप जो है चलते चलते भगवान की ओर बढ़ा। देखा चरणों में मैया लक्ष्मी जी विराजमान है, बैठे हैं, चरण सेवा कर रही है। सर की ओर इस कच्छप की दृष्टि जाती है तो देखा कि शेष नाग फड़ की छाया किए हुए है। चलते चलते और पास में आया। कच्छप ने जिस समय पास में आ रहा है, शेषनाग ने देखा कि एक कच्छप भगवान की ओर चला आ रहा है। देख करके शेषनाग भगवान ने एक अपना फड़ पलट करके मारा। एक कच्छप बहुत दूर चला जाता है और भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने सुना था कोटि विप्र बदिलाग ही जाहूं, आए शरण तजय नहीं ताहूं। मैं इतना पापी, इतना कुटिल कि आपके चरणों तक जा रहा था, लेकिन आपने अपने चरणों से दूर कर दिया है। जाओ भगवान, मैं मन ही मन यत्न करता हूँ, अब मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। यदि आपको मुझे तारना हो तो आप स्वयं मेरे पास आना, अब मैं आपके पास नहीं आऊंगा। उसी समय भगवान कच्छप की बात को सुन लेते हैं। भगवान ने कहा, हे भक्तराज, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब तुम्हें हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं स्वयं चलकर तुम्हारे पास आऊंगा। उस कच्छप ने कहा, प्रभु कब आओगे? तो क्षीर सागर में भगवान कह रहे हैं, त्रेता अनंत और निहवी अवतारा और हरि हो सकल भूमि कर भारा। मैं त्रेता के अंत में अवतार होगा, सारी पृथ्वी का भार हरण करूंगा, तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तो कच्छप ने कहा, हम कौन सा काम करेंगे? भगवान ने कहा, तभी तूने कहा और मल्लाह बनेवे और एक दिन घाटो तुम्हारे, एक दिन मैं तुम्हारे घाट पर आऊंगा। कच्छप जो है बहुत चतुर था। इस कच्छप ने क्या किया कि तब ही कच्छप प्राणी गमावा और बनी मल्लाह गंगा तट आवा। जैसे ये गंगा के किनारे मल्लाह बन करके आया तो आज भगवान पहुंचते हैं और भगवान कह रहे हैं कि मांगिए नाम न केवल ठुआना और कहाई तुम्हारो मरम मर जाना। राम सीता राम सीता।